नंबर 3 है, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है जी हमारे पास। इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट ए बी सी गिवन बिलो। आपको सेट ए बी सी दिए हुए हैं। सेट ए आपके पास है जी 1 2 3 4। सेट ए है जी 1 2 3 4। और इस तरह सेट बी आपको दिया हुआ है जी। सेट बी हमारे पास है 3 4 5 6 7 8। 3 4 5 6 7 और 8। ये सेट बी दिया हुआ है। और सेट सी हमें दिया हुआ है जी। सेट सी क्या है जी 5 6 7 9 और 10। 5 6 7 8 ने दिया हुआ 9 और 10। ये हमें सेट सी दिया हुआ। तो अब हमने पहला क्वेश्चन क्या प्रूव करना है जी, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। ये हमने जो है वो प्रूव करना है। तो देखिए हमें एसोसिएटिव लॉ पहले तो आना चाहिए कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है जी। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, तो इसका तरीकाकार याद करने का ये है, आपने ए बी और सी इन तीनों को थोड़ा फासले पे लिख लेना है। और फिर इसी तरह यहाँ मसावी लगाने के बाद फिर आपने यही करना है जी, ए बी और सी। ये आपने इसी तरह यहाँ भी आपने थोड़ा फासले पर इनको लिख देना। अब ये यूनियन के लिए एसोसिएटिव का मतलब होता है तीन चीजें। तो ये तीन है, ए बी सी, तीन सेट हमने लिए हैं। तो यूनियन के लिहाज से तो अब आपने क्या करना है, इनके दरमियान इनको यहाँ पर इन दो को पहले दो को ब्रैकेट में बंद कर दें। अगर यहाँ पहले दो को ब्रैकेट में बंद किया तो यहाँ पर क्या करेंगे, आखिरी दो को ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये आपने याद रखना है। यहाँ पहले दो को ब्रैकेट में बंद किया है ए और बी को, तो यहाँ पर आखिरी दो को बंद कर देना। अगर यहाँ पर हम बी और सी को बंद करेंगे लेफ्ट साइड पर आखिरी दो को, तो यहाँ पर पहले दो को फिर ब्रैकेट में बंद करना होगा। अब ये यूनियन के लिहाज से तो यहाँ पर आपने क्या लगा देना है जी, यूनियन। इधर भी यूनियन लगा देना है, इधर भी यूनियन के साइन लगा देना है यू। और यहाँ भी ऐसे ही, यहाँ भी यूनियन का साइन लगा देंगे और इधर भी क्या हो जाएगा, बी और सी के दरमियान भी यूनियन की अलामत लग जाएगी। ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ आ गया। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है जी, और ये क्या है जी, राइट हैंड साइड है जी। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है जी, ए यूनियन बी, इस सारे का यूनियन क्या है, सी के साथ। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड को हल करने के लिए हमें पहले क्या मालूम करना पड़ेगा, ए यूनियन बी। ब्रैकेट वाली चीज को हम पहले मालूम करेंगे, ए यूनियन बी। तो जी ए यूनियन बी मालूम करते हैं। पहले ए के एलिमेंट्स आएंगे, वो क्या है, 1 2 3 और 4। ये हैं जी ए के एलिमेंट्स। आगे यूनियन आएगा और इसके बाद क्या आएंगे, बी के एलिमेंट्स आएंगे। 3 4 है, 5 6 7 और 8, ये सेट बी के एलिमेंट्स हैं। तो यूनियन में आपको पता है कि दोनों सेटों के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, जो दोनों में हो वो सिर्फ एक बार लिखा जाता है। तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी का जो आंसर आ गया है इसका हमने यूनियन लेना है सी के साथ। इसका यूनियन हमने किसके साथ लेना है, सी के साथ। अब मतलब हमने लिखना है जी ए यूनियन बी, इस सारे का यूनियन लेना है हमने सी के साथ। तो पहले हम ए यूनियन बी का यहाँ पे लिखेंगे आंसर।
ए यूनियन बी सेट किस पर मुश्तमिल है जी? वो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पर। आगे यहाँ पे ये यूनियन है तो ये यूनियन का साइन लगाएंगे। इसके बाद सेट सी है तो अब यहाँ सेट सी के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे और सेट सी के एलिमेंट्स क्या हैं? ये हमारे पास खड़े हैं सेट सी के 5 6 7 9 और 10। इसमें 8 नहीं है तो यहाँ पर एलिमेंट्स आ जाएंगे जी 5 6 7 9 और 10। ये सेट सी के एलिमेंट्स। अब इन दोनों सेटों में यूनियन लेना। यूनियन का मतलब वही है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दोनों के सारे एलिमेंट्स, लेकिन जो दोनों में है वो सिर्फ एक दफा आएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये 10 तक हमारी पूरी जो है ना नेचुरल नंबर आ जाएंगे। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हल होगी। अब हम क्या करेंगे जी? राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है? ये देखिए, ये हमने क्वेश्चन लिखा है ऊपर। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी, मतलब अब बी यूनियन सी को हमने क्या करना है? ब्रैकेट में लिखना है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी? ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। तो इसके लिए पहले हमें क्या मालूम करना है? ये ब्रैकेट वाली चीज मालूम करनी है, मतलब बी यूनियन सी हम पहले करेंगे जी। पहले यहाँ बी के एलिमेंट्स आएंगे। बी के एलिमेंट्स क्या हैं जी? ऊपर देखेंगे बी के एलिमेंट्स। ये हमारे पास सेट बी खड़ा है। इसके एलिमेंट्स क्या हैं? 3 से स्टार्ट होते हैं और 8 तक जाते हैं। ये बी के एलिमेंट्स क्या हैं जी? यहाँ लिखेंगे 3 4 5 6 7 और 8। अब हमने इसका क्या करना है? यूनियन लेना है। किसके साथ? सेट सी के साथ। सेट सी के एलिमेंट क्या है? ये वाले हैं जी 5 6 7 9 और 10। ये सेट सी के एलिमेंट्स करेंगे। ये हमने यहाँ भी पुट किए सेट सी के एलिमेंट। अब इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं जी। इन दोनों का यूनियन में दोनों के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारे पास क्या आ गया? बी यूनियन सी। अब हमने इसका यूनियन लेना है ए के साथ। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन ये था कि ए यूनियन, ये लिखा हुआ है ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। अब हमने ये सारा ये मालूम करना है ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। तो पहले ए के एलिमेंट्स आएंगे, ये वाला ए। इस ए के एलिमेंट्स आएंगे, फिर यूनियन लगेगा ये वाला, और फिर ये बी यूनियन सी का आंसर आएगा। पहले ए के एलिमेंट्स लिखते हैं जी। ए के एलिमेंट्स देखें क्या है? ये खड़े हैं ए के एलिमेंट्स 1 से लेकर 4 तक। ए के एलिमेंट्स लिखते हैं यहाँ पर 1 2 3 और 4। इसका हमने यूनियन लेना है किसके साथ? बी यूनियन सी के आंसर के साथ। बी यूनियन सी का आंसर ये खड़ा है हमारे पास, जो कि क्या है जी 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमारे पास क्या है? बी यूनियन सी का आंसर। इन दोनों का यूनियन लेना है, मतलब इन दोनों के सारे अरकान आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 और आगे 5 6 7। आगे क्या आएगा जी? सॉरी, यहाँ पर हमने गलती की, यहाँ पर 10 भी आना है। ये देखिए 9 आगे 10 भी आना है। यहाँ पर एलिमेंट क्या है जी? 10 भी मौजूद है। तो ये क्या आएगा? 7, इसके बाद 8 हो जाएगा, 9 और 10। ये हमारे पास क्या आ गया जी? राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब देखें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का, ये हमारे पास क्या है जी? लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं। और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 कह देते हैं। तो दोनों का आंसर देखें सेम है। इधर लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3, ये देखें जी 1 2 3 से आगे 10 तक है, और सेम यहाँ भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी 1 से लेकर 10 तक है। हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम डिवीजन 1 एंड 2। क्या होगा? फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास आंसर आएगा
कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल है जी ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी, मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ। अब इसके बाद हमें वो दूसरे ऑप्शन में कहता है, दूसरे ऑप्शन में वो कहता है कि आपने मालूम करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो एसोसिएटिव का मतलब है तीन चीजें होनी है, तो आपने पहले ए बी और सी को ऐसे तरतीब से लिख लेना है, फिर यहाँ स्पेस देकर इसी तरह ए बी और सी। अब इंटरसेक्शन है तो इसका मतलब है यहाँ पर इंटरसेक्शन की अलामत आ रही है। अब यहाँ हम इन पहले दो को ब्रैकेट में कर लेते हैं, यहाँ पर पहले दो को ब्रैकेट में किया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन आखिरी दो को ब्रैकेट में करेंगे। इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन के साइन लगा दें, ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगा, ये इंटरसेक्शन। तो अब इसमें करना क्या है, देखिए पहले हमें ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी, तो उसमें हमने पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लेना है, ये ए इंटरसेक्शन बी, और उसका फिर इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, सी के साथ। तो सेम इसी तरह इधर क्या होगा, राइट हैंड साइड हल करने के लिए पहले हम बी इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है जी, कॉमन एलिमेंट्स, यानी कि इनमें कॉमन क्या है, इसका जो आंसर आएगा उसका आप इंटरसेक्शन ले लेंगे किसके साथ, ए के साथ। बहुत ही सिंपल है, वहाँ यूनियन था, यहाँ पर क्या आ गया, इंटरसेक्शन आ गया। आगे ऑप्शन नंबर 3 में देखें जी, वो क्या कहता है, ऑप्शन नंबर है जी हमारे पास 3, बस आपको लॉ याद होने चाहिए। कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ओवर इंटरसेक्शन, तो अब ये क्या होता है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे जी ए बी और सी। इनको लिखने के बाद आपने क्या करना है जी, इन दो को आपने ब्रैकेट में बंद करना, आखिरी दो को। यहाँ ये थोड़ा डिफरेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है यूनियन का ओवर इंटरसेक्शन, ये थोड़ा डिफरेंट है। आपने इन दो को ब्रैकेट में बंद किया, अब देखिए पहले लफ्ज क्या आ रहा है, यूनियन आ रहा है, तो आपने यहाँ पहले क्या लगा देना है, यूनियन लगा देना। अब सेकंड में क्या आ रहा है, बाद में इंटरसेक्शन का वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है जी, इंटरसेक्शन का साइन लगा देना। अब बराबर देखें क्या होगा, अब इस ए का आप यूनियन लेंगे इस बी के साथ, ये हो जाएगा जी ए यूनियन बी, इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है। फिर आपने इसी ए का यूनियन लेना है किसके साथ, इस सी के साथ, यहाँ पे आप लिखेंगे ए यूनियन सी, इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है। और ये दरमियान में इंटरसेक्शन की अलामत है, तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन की अलामत लगा। ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड को हल करने के लिए आप पहले क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी लेंगे, उसका यूनियन लेंगे ए के साथ, और राइट हैंड साइड हल करने के लिए आप पहले ए यूनियन बी मालूम करेंगे, फिर ए यूनियन सी मालूम करेंगे, उन दोनों के जो आंसर आएंगे उनका आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। ये था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, इसका बिल्कुल बरअक्स है। वो कहता है कि आपने अब क्या करना है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन पहले आ गया, ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये आपने सॉल्व करना है। उसके लिए क्या होगा, सेम आप ऐसे लिखेंगे ए बी और सी, जैसे आपने पहले किया यहाँ पर। तो यहाँ इन दो को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब पहले यहाँ पे वर्ड आया इंटरसेक्शन का, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, और बाद में क्या आया, यूनियन आया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लगाएंगे, यूनियन का साइन लगाएंगे ऐसे। अब ये बराबर किससे होगा, ये ए इंटरसेक्शन ले लेना बी के साथ, देखिए ए का इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ, यहाँ लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी।
अब उसी तरह ए का हमने इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, सी के साथ। यहाँ लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी, इसको ब्रैकेट में बंद। अब यहाँ पे दरमियान में यूनियन है, तो यहाँ पे आप दरमियान में क्या लगा देंगे, यूनियन। अब सॉल्व करने का मेथड आपको आता है कि लेफ्ट हैंड साइड को हल करने के लिए पहले आप बी यूनियन सी लेंगे और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ, और राइट हैंड साइड को हल करने के लिए पहले दोनों ब्रैकेट्स मालूम कर लेंगे, फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका आप यूनियन ले लेंगे। बिल्कुल सेम है सारे आगे, ये ऑप्शन नंबर आगे जो बी है आपका उसमें भी सारा सेम यही है।